ये लास्ट टाइम जो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़े थे तो उसमें हमने क्या क्या देखा था भाई, इसकी डेफिनेशन देखी हमने, इनके टाइप्स देखे, टाइप्स के अंदर SN1 देखा, SN2 देखा, SNI ऐसा नहीं देखा, SNI के बारे में डिस्कस करना बाकी है। फिर फैक्टर्स देखे, कौन से फैक्टर SN1 और SN2 को डिफरेंशिएट करते, ये कुछ बातें हम लोगों ने डिस्कस करी है और एट द एंड ऑफ द चैप्टर हमें इसे समराइज भी करना है। एट द एंड ऑफ द चैप्टर हमें इस वाली पार्ट को समराइज भी करना है। फिर हमें इसके एप्लीकेशन देखने चैप्टर वाइज, एप्लीकेशन देखने चैप्टर वाइज, इनके चैप्टर वाइज एप्लीकेशन देखने हैं और लास्ट में इन्हें समराइज करना है। तो यहां पे हमने डेफिनेशन देख रखी है, SN1 भी पढ़ रखा है, SN2 भी पढ़ रखा है, SNI नहीं पढ़ा। फैक्टर्स हमने पढ़े, ये पार्ट बाकी, आज की क्लास में ये पार्ट ही होना है, इस वाली पार्ट को डिस्कस करना है और SNI क्या है उसे डिस्कस करना है। तुमने कन्वर्जन के टाइम पे एक इक्वेशन देखा होगा, RCCOH प्लस SOCl2, या फिर इसे RCOH कर लो। हमें ये तो पता है कि इसके प्रोडक्ट क्या बनने हैं, RCOH प्लस SOCl2, इसके प्रोडक्ट क्या बनने हैं भाई, इसका प्रोडक्ट बनना है RCCl, and this is an example of, it's the example of SNI, nucleophilic substitution inverse, और it's a internal nucleophilic substitution reaction। तो हमने अब के पहले ये पढ़ा है कि इसके ऊपर अगर हमने ये डाला तो ये बन जाना है। आज हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो मैकेनिज्म है ये मैकेनिज्म क्या है। तो इस मैकेनिज्म का नाम है SNI, इस मैकेनिज्म का नाम है SNI। SNI के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे रिएक्शंस को देखो लिख कर तुम्हें दिखा रहे हैं कैसे होना है ये। इस वाली पार्ट में ये HCl बाहर आ जाते हैं। जब HCl बाहर आया तो ये हमें कैसा दिखेगा भाई, माइनस HCl, तो ये हमें कैसा दिखाई देगा, ये हमें दिखेगा ये हमें ऐसा दिखाई देगा। ये ऑक्सीजन इस एल्कोहल के, और ये S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, ये उस रिएजेंट का था, SOCl2 वाले रिएजेंट का था। यहां से हमने HCl बाहर निकाल दिया। अब यहां पे टाइमिंग के लिए इसके ऊपर हमने डेल पॉजिटिव डाला, तो डेल नेगेटिव किसके ऊपर ट्रांसफर होगा, ऑक्सीजन के ऊपर। अगर ऑक्सीजन ने इस डेल नेगेटिव को ट्रांसफर करा तो वो कहां पे आएगा, क्लोरीन के ऊपर। ये जो डेल पॉजिटिव है बाय डिफॉल्ट यहां पे क्या जनरेट होना है, डेल नेगेटिव। जो डेल नेगेटिव यहां पे जनरेट हो जाना है, अगर हम उस डेल नेगेटिव को डीलोकलाइज करते, उसे हम आगे की साइड पे ले जाते, तो Cl नेगेटिव विल बी द प्रोडक्ट, और Cl नेगेटिव अगर प्रोडक्ट हो सकते हैं तो ये सब कुछ इस तरीके से होगा कि ये नेगेटिव चार्ज वापस इसके ऊपर अटैक कर रहा हो।
ये Cl नेगेटिव वापस इस C पॉजिटिव के ऊपर अटैक करते और फाइनली जो प्रोडक्ट हमें मिल जाता वो है R C सिंगल बॉन्ड H और इस वाली साइड पे वो Cl आ जाना है प्लस SO2 प्लस SO2. दिस पार्ट इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल. कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पहले ये यहाँ तक वाली जो पार्ट है तो बिल्कुल नॉर्मल सी पार्ट है. प्रॉब्लम कहाँ जनरेट हो रही, प्रॉब्लम जनरेट हो रही जब ये जो ऑक्सीजन और SOCl का पार्ट था ये एकदम से ऐसे इंटरनली रिवोल्ट करते, इंटरनली रोटेट करते और Cl इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता, Cl इस कार्बन के साथ अटैच हो जाते. जब Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाने हैं तो ये CO2 बनकर बाहर आ जाता. इस मैकेनिज्म का नाम है SNI. तो तुम्हें अगर उसने ये पूछा कि ये रिएक्शन किसे फॉलो करता है, यू डोंट नीड टू राइट SN1 और SN2, इट्स ए डिफरेंट टाइप ऑफ द रिएक्शन व्हिच इज नोन एज SNI. इसके जो एप्लीकेशन है, इसके जो एप्लीकेशन है वो हमें कहां पढ़ने भाई, इसके एप्लीकेशन हमें पढ़ने अल्कोहल के अंदर, ईथर के अंदर, अल्काइल हैलाइड के अंदर. ये वो चैप्टर्स हैं जहां पे हमें इसे बहुत ज्यादा डिटेल्स के अंदर पढ़ना है और अल्केन के अंदर भी, बेंजीन के अंदर भी. तो इनके कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करने हैं. वो एग्जाम्पल जो बहुत ही ज्यादा फेमस है उन्हें डिस्कस करना है और फिर लास्ट में कंक्लूड करना है, लास्ट में इन्हें कंक्लूड करना है. तो अल्कोहल से स्टार्ट करते हैं. अल्कोहल में जो जनरल सी बात हमने पहले भी पढ़ी जब SN1 SN2 पढ़ रहे थे, तो ऑन एन एवरेज 1 डिग्री अल्कोहल ये क्या देता भाई, 1 डिग्री अल्कोहल 1 स्टेप के अंदर रिएक्शन देता है, सो इट्स SN2. और जो 3 डिग्री अल्कोहल है, जो 3 डिग्री अल्कोहल है ये देता है SN1. तुम्हें इतना डिटेल्स में मेडिकल के अंदर नहीं पढ़ना, ये प्रिकॉशनरी तुम्हें पढ़ा रहे ताकि चीजें क्लियर हो जाए और तुम्हें रट्टा मारने की जरूरत ना हो. इतना डिटेल्स में IIT के अंदर पढ़ाते हैं. तो जो डिस्प्यूट जनरेट होते हैं वो 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर है. ये 1 डिग्री भी जा सकता, इट कैन गो बाय द 2 डिग्री ऑल्सो. ये 1 डिग्री भी जा सकता, ये 2 डिग्री भी जा सकते. तो अभी इसके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ने और उन एग्जाम्पल्स के बेसिस पे इसे डिसाइड करना है, उन एग्जाम्पल्स के बेसिस पे डिसाइड करना है कि चीजें हमारी समझ आ रही है नहीं आ रही. अब ये 1 डिग्री और 2 डिग्री वाले अल्कोहल के अंदर भी, 1 डिग्री और 2 डिग्री वाले अल्कोहल के अंदर भी कुछ एक केसेस है जहां पे वो अपने नॉर्मल रिएक्शंस नहीं दे रहे. सपोज हमारे पास एक रिएजेंट, एक रिएक्शन ये है और दूसरा रिएक्शन हमारे पास इस तरीके का है. इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस. तो अगर हमें ऐसे रिएक्शंस लिखने हैं, अगर हमें ऐसे रिएक्शंस लिखने हैं तो इसके अंदर ज्यादा डिस्प्यूट क्रिएट नहीं होती क्योंकि हमें पता है कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, सो इट विल अंडरगो. अगर ये 1 डिग्री है तो क्या जाएगा भाई, अगर ये 1 डिग्री है तो इट विल अंडरगो SN2 रिएक्शन और अगर ये 3 डिग्री है तो इट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन. अब ये SN1 रिएक्शन कैसे आता है वो भी देखो. ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है तो इस लोन पेयर पे H पॉजिटिव ने अटैक करो
इस लोन पेयर पे H पॉजिटिव ने अटैक करा, एंड फाइनली व्हाट वी गॉट इन द नेक्स्ट स्टेज, व्हाट वी गॉट C this part is O positive and 2 hydrogen, O positive and 2 hydrogen. So it's an unstable molecule because oxygen is having a positive charge. Oxygen cannot have a positive charge. तुम्हें बता रखा है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर या तो पानी डाल दो या फिर पानी बाहर निकाल दो, या तो पानी डाल दो या फिर पानी बाहर निकाल दो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन इस बात से परेशान है कि किसी ने देख लिया तो क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे हो सकता है भाई, इट्स ए सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो इट कैन नॉट बेयर द पॉजिटिव चार्ज, सो इट्स ए मैटर ऑफ रेपुटेशन। इसके रेपुटेशन का सवाल है, क्या सवाल है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पॉजिटिव चार्ज, 4 लोगों ने देख लिया तो क्या बोलेंगे। तो 4 लोग देख ना ले, इससे पहले कि 4 लोग देख ले वो यहां से गायब हो जाता। कैसे गायब होगा, पानी बाहर आ जाएगा, -H2O, पानी बाहर निकाल। अब हमारे पास क्या जनरेट हो रहा भाई, हमारे पास क्या जनरेट हो रहा, हमारे पास जनरेट हो रहा C और एक पॉजिटिव चार्ज। इट्स ए कार्बोकेटाइन, इट्स ए कार्बोकेटाइन। और जब ये कार्बोकेटाइन है तो इस सिस्टम के अंदर Br नेगेटिव बच जाता है, विच इज गोइंग टू अटैक टू दिस साइड। तो हम लोगों ने ये जो सब डिविजन है कि वो 2 बारी में जनरेट होता है, पहली बारी में कार्बोकेटाइन बनता है, दूसरी बारी में उसके ऊपर Br नेगेटिव या जो भी नेगेटिव एनायन है जो न्यूक्लियोफाइल है, इट इज गोइंग टू अटैक ऑन द कार्बोकेटाइन सेंटर। तो ये SN1 के अंदर तो हमने पढ़ रखा था, लेकिन ये पिन पॉइंटेड कि H पॉजिटिव अटैक करने से H पॉजिटिव ने पहले लोन पेयर के ऊपर अटैक करा, उसने एक सॉल्ट बनाया विच वाज हाईली अनस्टेबल बिकॉज ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव इट इज हैविंग ए पॉजिटिव चार्ज। सो व्हाट वी डिड, वी रिमूव्ड द वाटर मॉलिक्यूल, द मोमेंट वाटर मॉलिक्यूल्स केम आउट we got carbocation. This carbocation is going to be attacked by the nucleophile to give the product, and the final product will be तो इस केस के अंदर कोई मिथाइल शिफ्ट नहीं होता, इस केस के अंदर कोई मिथाइल शिफ्ट नहीं होता। ये हमारा 3 डिग्री अल्कोहल था और यहाँ पे कुछ भी कोई भी मिथाइल शिफ्ट वगैरह नहीं हो रहा। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सा आंसर है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब वो एंट्रेंस के अंदर एक ऑप्शन क्रिएट करते हैं जहां पे मिथाइल शिफ्ट के चांसेस हो सकते हैं। अगर चांसेस है तो फिर क्या करना है, ये कंपाउंड है हमारा और इसके साथ एक बार फिर से वैसे रिएक्शन जनरेट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तो यहां पे हमारे पास 2 मैकेनिज्म है, ये जाएगा तो ये तो क्या जाएगा, SN2 जा रहा, इसके भी 2 पाथ हो सकते हैं। पहले पाथ के अंदर क्या हो रहा, यहां से हमने OH को बाहर निकाल दिया, वैसे ही H पॉजिटिव अटैच करा, फिर से क्या हो भाई, H पॉजिटिव यहां पे अटैक कर रहा, H2O बाहर हो जा रहे। H2O बाहर होने के बाद जो पार्ट हमें मिल रहा वो इस तरीके का था। दूसरी पार्ट के अंदर हमने इसे रीअरेंज कर रहा, दूसरी पार्ट के अंदर हमने इसे रीअरेंज करा। दूसरी पार्ट के अंदर हमने इसे रीअरेंज करा। जब ये रीअरेंज हो जाता, जिस पार्ट के अंदर ये इसे हम रीअरेंज कर रहे हैं, तो यहां पे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, इससे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड इट्स ए 3 डिग्री कार्बोकेटाइन।
तो जो रीअरेंज प्रोडक्ट है, इट इज ए मेजर प्रोडक्ट एंड इट्स ए माइनर प्रोडक्ट। यहां पे एक कार्बन और भी आना है, so there can be the space for rearranged product. So how many carbon is there? 4 and 1 5. ओके, तो अगर कहीं पे 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो सकता, कहीं पे 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो सकते, जैसे इस वाली मिथाइल, इसे जैसे कह सकते, इस वाली मिथाइल को यहां पे शिफ्ट कर दिया एंड इट्स ए 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। हमने इस वाली मिथाइल ग्रुप को इस केस में यहां पर ट्रांसफर कर दिया। तो पहले तो हमने उसके अकॉर्डिंग बना लिया जो बिना रीअरेंज, ये विदाउट रीअरेंजमेंट है, और ये विथ रीअरेंजमेंट है। तो एग्जाम के अंदर जब 2 डिग्री एल्कोहल जनरेट हो जाते, जब 2 डिग्री एल्कोहल होता, तो वहां पे आंसर है मे और मे नॉट बी। पहले वाली केस के अंदर जो हमने इसके पहले एग्जाम्पल डील करा, उसके अंदर रीअरेंजमेंट के कोई चांसेस थे ही नहीं, तो वो जो प्रोडक्ट आ रहा था वही मेजर प्रोडक्ट, वो सिंगल प्रोडक्ट था, तो वी आर नॉट गोइंग टू यूज द मेजर और माइनर प्रोडक्ट। लेकिन इस वाली केस के अंदर में एक बारी हम 2 डिग्री के ऊपर बना रहे और एक बारी हम 3 डिग्री के ऊपर बना रहे, तो 2 डिग्री के कार्बोकेटाइन के ऊपर जो प्रोडक्ट बनना है, क्या प्रोडक्ट बनना भाई? ये प्रोडक्ट बनना है। और इस वाले के अंदर क्या प्रोडक्ट बनना है? इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनना है वो इस तरीके का बनना है। तो ये ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है और ये कम स्टेबल प्रोडक्ट है।